कि फ़र्स्ट ऑल मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, जिसने ये कोविड-19 का जो डोर टू डोर, इसको हम कहते हैं डोर टू डोर, ये भेज रहे हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी का और हाउस शिकारा वालों का, और जो भी टूरिस्ट ट्रेड से वाबस्ता है या इससे वाबस्ता नहीं, जो रेजिडेंटल एरिया है यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह आजकल वैक्सीन किया जाता है। आप आइए, अपने फैमिली को बचाइए। कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी रही है कि हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है, इसमें जितने हमारे टूरिज़्म प्लेयर्स हैं, चाहे वो शिकारे वाले हों, हाउस बोट वाले हों, हमारे होटलियर्स हों, उनका स्टाफ हो, इन सब को वैक्सीनेट किया जाए। कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा हुआ है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, और प्रायोरिटी में 18 से 45 साल की उम्र तक जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ भी पिछले 2 दिन से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। मेरे हरियाणा वासी मित्रों, भाइयों, बहनों, जैसा हम जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण से बहुत से इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इनमें ये भी ध्यान में आया है कि कुछ परिवारों में बच्चों के या तो दोनों माता पिता, या अगर उनमें से एक भी माता पिता के नाते से उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति, या जिन्होंने उनको पालने पोसने के लिए गोद लिया हुआ था, ऐसे माता पिता, उनकी डेथ के कारण से वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब इन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सबसे पहला हमारा दायित्व है कि इन बच्चों की देखभाल चाहे परिवार करे अथवा उनका जो देखभाल का काम है वो बाल देखभाल संस्थानों में हो। यदि परिवार करते हैं तो भी, यदि बाल सेवा संस्थान करते हैं तो भी आर्थिक सहायता देना ये हमारा अपना दायित्व है। तो इसके लिए हमने तय किया है कि जो बच्चे परिवारों में रहेंगे, ऐसे परिवारों में प्रति बच्चा 2500 रुपये प्रति महीने की राशि 18 वर्ष की आयु तक इन ऑर्फन बच्चों को, जहां ये पल रहे हैं, उनको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जब ये बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा और जब तक 18 साल की आयु तक ये पढ़ाई करता रहेगा, अर्थात विद्यार्थी रहेगा, तो इनको 12,000 रुपया प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए ये दिया जाएगा। जो बच्चे बाल देखभाल संस्थान में रहेंगे उनका पूरा खर्च बाल सेवा संस्थान, जो बाल देखभाल संस्थान हैं, जो कि अभी
हरियाणा में 59 हैं, 59, वहाँ सब खर्च होगा। और साथ ही इनके नाम से एक आवर्ती जमा खाता खुलवाया जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 1500 रुपये उसमें जमा करवाए जाएंगे। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पे आए ताकि इकोनॉमी वापस शुरू हो। से आह्वान करेंगे क्योंकि कुछ लोग बाहर चले गए थे। मैं उनसे सहमत हूँ। व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूँ, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूँ। और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने 1.5 महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उसको मैं समझता हूँ, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। कल जीएसटी की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल ये तय करती है कि देश में किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। दिल्ली की ओर से मैंने दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मांग रखी कि वहाँ पर वैक्सीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स जैसी जितनी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लेकिन मूल रूप से वैक्सीन, इसको सबको टैक्स फ्री कर दिया जाए, इस पर जीएसटी का रेट 0 कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल ने इसका समर्थन किया, पश्चिम बंगाल ने भी यही मांग रखी, पंजाब ने भी यही मांग रखी, छत्तीसगढ़ ने यही मांग रखी, तमिलनाडु ने यही मांग रखी, झारखंड ने यही मांग रखी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने भी, 2-3 वित्त मंत्रियों ने यह मांग रखी कि वैक्सीन पर टैक्स का रेट 0 कर दिया जाए, ताकि देश का आम आदमी वैक्सीन लगवा सके। उसके ऊपर अगर वो प्राइवेट में भी जा रहा है, राज्य सरकारें भी मान लो लगवा रही हैं, तो वैक्सीन से इस वक्त वैक्सीन पेंडेमिक, इसको महामारी से लड़ने की सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई वित्त मंत्री इस पर अड़े रहे कि नहीं, इस पर टैक्स लगना चाहिए, इसको टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कल फैसला नहीं हो सका इस पर। नहीं तो कल इस देश में वैक्सीन भी टैक्स फ्री हो जाती पूरे देश में, और कल वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सारी चीज़ें टैक्स फ्री हो जाती। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि अगर महामारी के इस समय में बीमारी की ये दवाइयां, बीमारी के ये थोड़े बहुत उपकरण जो आम जनता यूज़ कर रही है, जो ऑक्सीमीटर आम जनता यूज़ कर रही है, अगर टैक्स फ्री हो जाते हैं, उसको थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कल, भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कल इस बात पे जोर दिया कि टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो देश में महामारी के इस समय में इन सब चीज़ों से कमाई क्यों करना चाहती है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.